लोग फिजिकली टॉर्चर हो रहे हैं, ऊपर से सरकार और हम लोग को मेंटली टॉर्चर कर रहा है। ऑनलाइन हो रहा था पर उस समय एक ठोप भी नहीं लिखा था कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लागू हो। नहीं माने कि हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। न्यू एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लिया जाए, यही हमारी गुजारिश है, क्योंकि हम लोग का जिंदगी का सवाल है। मतलब बच्चा पैदा नहीं है, छठियार करा दीजिए। सीएसबी एक बार धांधली कर चुका है, चोरी करवा चुका है। इसका मतलब है कि सरकार आप विफल है, हम लोग सफल है। देखिए, बिहार पुलिस तकरीबन 21,391 बहाली आई हुई थी और उसमें नन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस को लेकर कहीं न कहीं ये मुद्दा गर्म होते जा रहा है। लगातार बिहार पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे। तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो लड़कियाँ, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, किस तरीके से ये लोग बैठ के आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। हम एक एक करके बातचीत भी करेंगे। यहाँ पे तमाम लड़की हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे क्या नाम हो आपका? क्या? अभिलाषा राठौर। कहाँ से आई हुई हैं? हम तो बाजार समिति से आए हैं, पटना से। कहाँ की रहने वाली हैं? वैशाली डिस्ट्रिक्ट। वैशाली डिस्ट्रिक्ट। क्या चीज को लेकर आज बैठे हुए धरना पे? बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मामला है और ये कहना चाहते हैं कि जब आपको ये सब करना ही था तो पहले से किया जाना चाहिए था, अभी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार आप विफल है, हम लोग सफल है। क्या मांगे क्या है आप लोगों की? मांग क्या है? मांग यही है कि जो ईडब्ल्यूएस है, एनसीएल है, उसको स्वीकार करें और मतलब जो भी है जिसके पास है उसको लेने का कष्ट करें, क्योंकि ये तो मतलब ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है। ये तो सर्टिफिकेट तो है नहीं जो उसको बार बार चेंज, मतलब ये जुगा के आदमी रखेगा। सर्टिफिकेट तो है नहीं जिसको बार बार मतलब ये जुगा के रखेगा। ये तो हमेशा चेंज होते रहता है, तो कौन रखेगा ऐसे? मतलब पहले ये सब करना था तो पहले बता देना चाहिए था कि ये लगेगा। हम लोग रखते सही से, उसको ढंग से बनवा के रखते नहीं रहता। तो कहाँ की रहने वाली हैं? मैं छपरा की हूँ छपरा जी। क्या चीज को लेकर बैठे हुए धरना पे? हमारा यही मांग है कि नया एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का स्वीकार किया जाए। जिनके पास जो एनसीएल है वो लिया जाए, जो जिसके पास करंट का है या पुराना है, दोनों को मान्य होना चाहिए। बस यही। सरल भाषा में समझाइए। एनसीएल, नन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, करंट का लागू हो, ये अपने हाथ में लिया हुआ है बिहार पुलिस 21,391। एनसीएल ईडब्ल्यूएस के खिलाफ शांतिपूर्ण आप लोगों का आंदोलन है। ये आप सरल भाषा में समझाइए कि क्या इसमें एनसीएल और ईडब्ल्यूएस जो अभी जो आप लोग जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उसमें कब का मांग रहा है और कब का नहीं मांग रहा है, ये बताइए। इसमें मांग लागू हुआ ना, जब फॉर्म लागू हुआ, मतलब जब ऑनलाइन हो रहा था पर उस समय एक ठोप भी नहीं लिखा था कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लागू हो। और अब आ रहा है सिस्टम की एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लगेगा, और वो भी लगेगा 22 और 23 का। 22 और 23 का एनसीएल ईडब्ल्यूएस लगा, तो बैक डेट में कैसे बन सकता है? उस समय कुछ नहीं था कि लग रहा है, उसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं था। उस टाइम कोई नोटिफिकेशन नहीं था। ये सब पूरा एग्जाम क्वालिफाई हो गए हम लोग, उसके बाद नोटिफिकेशन निकाला गया। ये कोई तरीका नहीं है। आखिर हम लोग फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने का क्या फायदा है जब हम लोग के पास एनसीएल करंट लिया ही नहीं जाएगा? तो हम लोग फिजिकली टॉर्चर हो रहे हैं, ऊपर से सरकार और हम लोग को मेंटली टॉर्चर कर रहा है। आप लोग जितने बैठे हुए यहाँ पे सब सफल अभ्यर्थी बैठे हुए हैं? जी, हम लोग सफल है, क्वालिफाई है हम लोग। आगे आप लोग क्या करेंगे? फिजिकल निकालेंगे। अरे वो नहीं, आगे क्या करेंगे अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती है? नहीं मानेगी, हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। देखिए, हम लोग यहाँ देखिए ये सीधे तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, किस तरीके से यहाँ पे सरल शब्द में, सरल भाषा में समझाइए आप क्या मांगे आप लोगों को? बिहार पुलिस 351 जो सीट है, 21,351, उसमें अभी जो नोटिस आया है फिजिकल में जो दस्तावेज वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसमें सरकार का कहना है कि 1 साल पहले जब हम लोग फॉर्म डाले थे उस टाइम का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस चाहिए। बहुत सारे 80% ऐसे बच्चे हैं जिनके पास करंट का है, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल। अगर सरकार ये नहीं लेगी, हमारी मांग ये है कि करंट का ईडब्ल्यूएस और एनसीएल लिया जाए। एनसीएल ईडब्ल्यूएस करंट वाला लागू हो, क्योंकि 95% बच्चा के पास पुराना वाला नहीं है और नोटिफिकेशन में भी वो नहीं दिए थे कि मेंशन नहीं किए थे कि हम कब का ईडब्ल्यूएस और एनसीएल चाहिए। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जिसके पास जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस है वो लागू किया जाए। ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये गर्दनी बाग धरना स्थल का ये तस्वीर है। सीधे तौर पर देख सकते हैं
सरल भाषा में समझाइए, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस करंट वाला मांग रहा है या फिर उस समय जिस समय फॉर्म आया था, सबमिट हुआ था, तो उस समय मांगा गया था या नोटिफिकेशन? नहीं, ये नोटिफिकेशन नहीं था। ये फॉर्म भरने के बाद ये नोटिस आया कि जो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कब आया? फॉर्म भरने के बाद 4 दिन के बाद है, जब फॉर्म अप्लाई मतलब डेट इशू हो गया फॉर्म का, तब ये नोटिस आता है कि जिसके पास न्यू मतलब कि पुराना वाला एनसीएल और ईडब्ल्यूएस रहेगा उसी को फॉर्म मतलब कि एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। तो ये चीज आयोग को पहले रखना चाहिए, जिसके पास होता वो भरता, नहीं होता नहीं भरता। ये कोई CSBC के चेयरमैन जो है जितेंद्र कुमार, वो मात्र 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म किए हैं कि 2022 और 2023 फाइनेंशियल ईयर का हमको एनसीएल और ईडब्ल्यूएस चाहिए। इसके लिए हम लोग के पास किसी के पास नहीं है। नोटिफिकेशन में मेंशन था 2017 के अधिनियम के तहत। अब बताइए अधिनियम हम लोग को क्या समझ में आएगा? 12th का स्टूडेंट है हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग BPSC UPSC की तैयारी करने वाले हैं। इसलिए 8415 में 11,000 का जो भी कांस्टेबल का था उसमें करंट एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लिया गया था। इसलिए हम लोग का मांग है कि इस बार भी न्यू एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लिया जाए। यही हमारी गुजारिश है CSBC के चेयरमैन और हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से। बस हम लोग का ये इतना ही। आगे आप लोग क्या करेंगे अगर सरकार बात नहीं मानी या जिस विभाग से? जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है तब तक हम लोग आंदोलन पे डटे रहेंगे, क्योंकि हम लोग का जिंदगी का सवाल है। और बहुत मुश्किल से इस बार CSBC अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवा पाई है। इससे पहले हर एक बहाली में धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है, कॉपी रंगाया है। इसके लिए हम लोग जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक डटे रहेंगे। एक तो हम लोग पढ़ने के बाद ईडब्ल्यूएस एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा फंस। एसके सिंघल जो थे वही पेपर लीक करवाए जो चेयरमैन है। बताइए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का मांग ये है कि सबसे पहली बात तो आप वैकेंसी दिए, बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। उसके बाद आप वैकेंसी दिए 2023 में, आप एनसीएल और ईडब्ल्यूएस मांग रहे हैं 2022-23 का। अभी एग्जाम हुआ है, फिजिकल अभी है 2025 लास्ट में, अभी 2-2.5 साल होने वाला है। किसके पास पीछे वाला एनसीएल ईडब्ल्यूएस होगा, आप ही लोग बताइए। कोई भी बच्चा कैसे पता कर सकता है कि आगे मेरा एग्जाम निकलेगा और हमको सर्टिफिकेट बनाना है? मतलब बच्चा पैदा नहीं है, छठियार करा दीजिए। क्या समझ के रखा है? और CSBC से एक बार धांधली हुआ था ना, आपको पता होगा। CSB एक बार धांधली कर चुका है, चोरी करवा चुका है, पैसा कमा चुका है। मान लेते हैं कि बच्चे से गलती हो गई, हुआ नहीं है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि बच्चे से गलती हो चुकी है, लेकिन आपसे तो गलती हुई थी ना। मतलब आप करो तो रास ढीला, मैं करूँ तो करेक्टर ढीला है। आप गलती करो तो कुछ नहीं, हमसे थोड़ी सी गलती हो गई तो हम लोग का करेक्टर मतलब करियर लॉस हो जाएगा। शाम 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, पैर अभी जाम हो चुका है, पैर नहीं उठता है। एक मिनट सीधे तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। ये प्रोटेस्ट, यहाँ पे बड़ा प्रोटेस्ट ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेकर यहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन की जा रही है। बिहार पुलिस के सफल अभ्यर्थी क्या कुछ मांगे आप लोगों की? देखिए ये हमारे छोटे भाई बहन हैं, हम पढ़ाते हैं, तैयारी कराते हैं। इन लोगों के साथ सुबह से आदमी बैठा है। अब भूख हड़ताल है, ये भूख हड़ताल है। जब तक बात नहीं माना जाएगा या जान दे दिया जाएगा, लेकिन बैठा जाएगा। बात यह है कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस जो बाहर किया जा रहा है उसमें लड़कों का कोई गलती नहीं है, ठीक। जब आपका ईडब्ल्यूएस एनसीएल पर लड़के को बाहर किए तब तक लड़के फॉर्म भर चुके थे और उसके बाद तत्काल बनवा भी लिए। तो आयोग से यही गुजारिश होगा, हाथ जोड़कर गुजारिश होगा, हमारे बात मान्य लीजिए, वरना हम लोग लगातार ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और जब तक मान्य नहीं होता है तब तक ये चलेगा। देखिए ये सीधे तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं तो किस तरीके से यहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सीधे देखिए किस तरीके से ये लोग एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर यहाँ पे सीधे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मांग यही है कि जो ईडब्ल्यूएस एनसीएल मांगा जा रहा है, एक निर्धारित समय वाला मांगा जा रहा है, वो हमारे पास नहीं है। लगभग 80% लड़कों के पास नहीं है, 80% अभ्यर्थियों के पास नहीं है। इसलिए हम लोग दे ही नहीं सकते।
तो करंट का EWS और NCL लागू होना चाहिए इस बार के लिए। जनसंख्या कम है, जनसंख्या बहुत है, लेकिन बच्चा के पास पैसा नहीं है, कैसे आएगा वहाँ से? बच्चा आने में असमर्थ है, इसलिए नहीं आ पाया है। बच्चा बहुत है सर, गांव घर से जो बच्चा का रिजल्ट हुआ है ना सर, सब गरीब है, पैसा वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम दिमाग से पास किया है, पैसा दे के पास नहीं किया है। देखिए, तमाम अभ्यर्थी हैं बिहार के अलग अलग जिलों से यहाँ पे आए हैं। NCL और EWS को लेकर मांग है। जब फॉर्म सबमिट हुआ था उसके 4 दिन के बाद ये नोटिफिकेशन निकाला गया, तो पुराना जो NCL नॉन क्रीमी लेयर और इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन जो EWS सर्टिफिकेट होता है वो इन लोगों के पास नहीं है। अब इनका मांग ये है कि अगर हम लोग फिजिकल का तैयारी करें या वो पेपर मंगा, वो पेपर हम कहाँ से लाएं? इनकी प्रमुख मांगे हैं। ये सफल अभ्यर्थी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको बताते चले कि 2023 का ये नोटिफिकेशन था, 2023 में एग्जाम हुआ, एग्जाम रद्द हो गया, प्रश्न पत्र लिखा, फिर 2024 में एग्जाम हुआ, 2025 में फिजिकल है। लेकिन अभ्यर्थी जो है इससे परेशान है कि नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है और EWS सर्टिफिकेट है वो पुराना सर्टिफिकेट हम कहाँ से लाएं? ये सीधे तौर पर सरकार को चुनौती दे रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो जो नियम जो है वो लागू नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। बहरहाल इस करना इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट गार्ड झारखंड पर। मैं संसिंह पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-होम्स पैनोरमा के संग। E-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।